हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि शौर्य अनोखी को ढूंढ लेता है, तो क्या अब यहाँ पर अनोखी शौर्य के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी या फिर यहाँ पर तेज की बातों से यानी कि उसकी धमकी से डरकर यहाँ पर वो हमेशा के लिए शौर्य को खो देगी। उसके साथ कल के एपिसोड की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि तेज अनोखी को धमकी देता है। यहाँ पर अनोखी तेज की धमकी का करारा जवाब देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य यानी कि आहिर के घर का सीन, जहाँ पर शौर्य अनोखी को ढूंढता है। देखो बेटा, शौर्य अनोखी यहाँ पर नहीं है, उसे ढूंढो मत। यहाँ पर अनोखी होती तो अब तक तो तुम्हारी बात सुनकर बाहर ही आ जाती। शौर्य को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। यहाँ वो आहिर के घर में सभी जगह अनोखी को ढूंढना शुरू कर देता है। जब उसे अनोखी नहीं मिलती तो वाकई में उसे पता चलता है कि अनोखी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा अनोखी का सीन, जहाँ पर वो घर आते वक्त रास्ते में ये बात सोच रही होती है कि यहाँ पर तेज ने जो कहा क्या वो सच में हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि शौर्य की जिंदगी वो बर्बाद कर दे। इसे ये भी पता चल चुका है कि शौर्य ने अपना घर छोड़ दिया है उसकी वजह से। यानी कि एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि शौर्य अनोखी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब जो तेज ने कहा वो बात सच भी हो सकती है। अगर शौर्य मेरे पास आ गया, वो वापस अपने घर नहीं गया, तो तेज जो है यहाँ पर शौर्य का करियर बर्बाद कर देगा और वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर शौर्य का करियर बर्बाद हो। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं खुद के लिए तो लड़ सकती हूँ, यानी कि शौर्य के घर वालों से लड़ लूंगी। मगर यहाँ पर शौर्य कैसे लड़ेगा अपने खुद के घर वालों से, जब उसे पता चलेगा कि उसके घर वालों ने उसके साथ इतना सब कुछ किया, उसका करियर बर्बाद कर दिया है, तो वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। यानी कि जो पहले वाला कांड था, उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी जब वो छोटा था, तो वो सारी कहानी रिपीट हो जाएगी और एक बार फिर से शौर्य का दिल टूट जाएगा। तो अनोखी ये कैसे बर्दाश्त करे कि शौर्य का दिल टूट जाए। अनोखी सारी बातें सोच रही होती कि तभी उसे पता चलता है कि शौर्य अनोखी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आहिर के घर तक आ पहुंचा है और वहां पर बवाल मचा रहा है। अनोखी ये सब सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे ये समझ नहीं आता कि भाई साहब मैं शौर्य को रोकूं कैसे, वापस उसके घर पर कैसे भेजूं। अगर घर नहीं भेजा तो तेज वहां पर मुझे परेशान कर देगा। अनोखी बेचारी परेशान हो जाती है, यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और तब वो फैसला लेती है कि वो कैसे भी कर शौर्य के सामने नहीं जाएगी। अगर वो गलती से भी शौर्य के सामने चल गई ना भाई साहब, तो यहाँ पर शौर्य उसे जाने ही नहीं देगा, पकड़ कर रख लेगा और किसी की भी नहीं सुनेगा। यहाँ पर अनोखी की भी वो नहीं सुनने वाला होता है। इसलिए अनोखी को ना चाहते हुए भी फैसला लेना पड़ता है शौर्य से दूर जाने का। वो सोचती कि कुछ दिनों तक, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, तब तक मैं शौर्य से दूर चली जाती हूँ। अगर शौर्य सर को मैं नहीं मिली तो वो वापस अपने घर चले जाएंगे और मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी कि कैसे भी करके बाद में मैं सारे मसले का हल ढूंढ लूंगी। पर अभी जो है इस मसले को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अभी मैंने इसे दबाया नहीं, इस घाव को भरा नहीं, तो ये घाव मुझे और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। और अनोखी यहाँ पर स्टोर रूम में छुप जाती है और फैसला करती कि वो तब तक वहां रहेगी जब तक कि शौर्य वापस अपने घर नहीं लौट जाता। इस बात का पता यहाँ पर बबली को चल जाता है। बबली अनोखी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो अनोखी बस इतना ही कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम ना तो ऐसी भी आहिर को बताओगी, ना ही शौर्य को इस बारे में बताओगी कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। और साथ ही में ये भी कहती है कि इसी में हम सबकी भलाई है। बबली भी यहाँ पर अनोखी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, वहां से चली जाती है। इसके बाद आपको बताया जाएगा शौर्य के घर का सीन। हाँ, तेज देवी से कहता है कि मैंने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है, यानी कि अब अनोखी हमारे झांसे में आ ही जाएगी। अपनी आखिरी चाल मैंने चल दी है। देवी यहाँ पर तेज से कहती है कि तुमने ऐसा तो कर दिया, मगर यहाँ पर शौर्य घर वापस थोड़ी आएगा। इस देवी को समझाता है कि पागल इंसान, जब अनोखी खुद उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगी तो शौर्य के पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं और फिर उसे कैसे भी करके वापस घर आना ही पड़ेगा। और अगर कोई और ऑप्शन भी होगा तो मैं सारे ऑप्शन उसके खत्म कर दूंगा और तुम्हारे बेटे यानी कि शौर्य को घर में वापस ले आऊंगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा शौर्य का सीन, जहाँ पर शौर्य काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अनोखी उसे मिल नहीं रही होती है और इसलिए उसका परेशान होना तो लाजमी है। वो अनोखी को कॉल करता है, मगर उसका नंबर भी यहाँ पर आउट ऑफ नेटवर्क बताता है, क्योंकि अनोखी ने अपना फोन बंद कर लिया है ताकि अगर कोई भी उसे कॉल करे तो उसका कॉल लगे ही ना। अनोखी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है। जी हाँ भाई साहब। उसके बाद आपको बताया जाएगा आहिर भी परेशान है, शौर्य भी परेशान है, दोनों अनोखी को ढूंढने में लगे हुए हैं, मगर अनोखी का पता चल नहीं रहा होता है। अभी शौर्य के दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर वालों ने ही उसका किडनैप करवा लिया हो। भाई साहब, हो सकता है घर वाले यहाँ पर उसके इतने पागल है, इतने जिद्दी है कि कुछ भी कर सकते हैं। और ये बातें शौर्य के दिमाग में और ज्यादा टेंशन पैदा कर देती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर आहिर और शौर्य का यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है अनोखी को ढूंढने का।
वो लोग अपने अपने तरीके से अनोखी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एससीपी आहिर यहाँ पर अपने टीम से कह देते हैं कि ये नंबर है और इसकी लोकेशन ट्रेस करो और मुझे यहाँ पर सेंड कर दीजिए। शौर्य भी यहाँ पर बाहर खड़े लोगों से अनोखी का फोटो दिखाकर पूछता है कि आपने इस लड़की को देखा है। जब सभी एक एक करके मना कर देते तो शौर्य का दिल टूट जाता है और वो अपने मन ही मन में ये सोचता है कि अनोखी कैसे भी करके मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम जहां कहीं भी हो परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें आकर यहाँ पर बचा लूंगा, ढूंढ लूंगा। उधर एससीपी आहिर के पास कॉल आता है कि वो जो लोकेशन यानी कि वो जो नंबर तुमने भेजा था उसकी लोकेशन यहाँ पर मिल चुकी है। तो एससीपी आहिर यहाँ पर शौर्य के साथ पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां पर अनोखी होती है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि शौर्य बेचारा यहाँ पर जब ढूंढ रहा होता है ना, तब वो काफी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती। भाई साहब, जो बंदा ऐसी में रहता है वो बाहर धूप में सड़कों पर घूमेगा तो क्या होगा, यही तो हाल होने वाला है। और जब अनोखी शौर्य को इस हाल में देखेगी तो काफी ज्यादा खुद को गालियां देगी कि तुमने ये क्या कर दिया। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर अनोखी शौर्य को कुछ नहीं बताती है, वो उससे मना कर देगी कि तुम वापस चले जाओ, मैं अपने तरीके से इस मसले का हल ढूंढ लूंगी। शौर्य यहाँ पर अनोखी को समझाता है और उससे कहता है कि देखो अनोखी, मैं वापस अपने घर तो जाऊंगा नहीं, अब यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, और अगर नहीं रहती हो तो मैं अकेला ही अपनी जिंदगी शुरू कर दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, भले तुम मुझसे दूर चली जाओ, तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। इसलिए मुझसे इस तरीके से बिहेव करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मुझसे दूर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका फल तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ दिखाया जाएगा आपको कल के एपिसोड में। इसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आप मानते हो कि शौर्य यहाँ पर अनोखी का साथ छोड़ देगा, या फिर भाई साहब अनोखी की जिद के आगे वो भी यहाँ पर अपनी जिद लगा देगा। जी हाँ, उसके साथ रहने की जिद यहाँ पर पूरी होगी या नहीं, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के यहाँ पर बताइएगा। उसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया यार, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।